नमस्कार। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर एक वीडियो जाए और आप हमारे हर एक वीडियो का फुल आनंद ले सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, यह 50 लाख मेरे पति के हैं, कृपया करके दया करके मुझ बुढ़िया को दे दो। देखो, हमने और मेरे पति ने जवानी में बड़े कष्ट किए हैं। सोचा था दोनों के बुढ़ापे में यही रुपया हमारा सहारा बनेगा, पर मेरे पति बेचारे वो तो बूढ़े होने से पहले ही मर गए, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे। मेरे हाथों की हड्डी टूट गई है, इतने कष्ट में हूँ, तड़प रही हूँ। मेरा इलाज करवाने के लिए ना तो तुम्हारे पास समय है ना ही मेरे बेटे के पास। तुम लोग भी अपने कामों में इतने व्यस्त हो कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह पैसे मेरे पति के रिटायरमेंट के हैं। अगर मैं इस पैसे से इलाज करवाऊंगी तो मेरे पति जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें खुशी होगा इस बात का। आज उनके पैसे मेरे बुढ़ापे का सहारा बना। उन्हें मेरी बहुत चिंता होती थी। वह हमसे बहुत प्यार करते थे, मेरी फिक्र करते थे। यह कहते हुए शकुंतला जी रो रो कर बेहोश हो जाती है। तभी गुस्से में आकर बहू रूबी एक बाल्टी पानी लाती है और शकुंतला जी के ऊपर डाल देती है। ए ड्रामेबाज बुढ़िया, बढ़ी आई बुढ़ापे में मरे हुए पति की तारीफ कर रही है, और आप जो ये पैसे पैसे कर रही है ना, कौन सा पैसा, कैसा पैसा? जब वो जीवित थे तो उनका पैसा था, अब वह इस दुनिया में नहीं है तो अब उनके बेटे और बहू का हुआ ना। आप तो वैसे भी 2-4 दिन की मेहमान हो, फिर आप भी तो स्वर्ग सिधार जाओगी बाबूजी की तरह। सब कुछ सुनाने के बाद शकुंतला जी बेचारी एक तो हाथ टूटा हुआ, दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाती हैं और अपनी किस्मत पर रोती हैं। भला इतना बुरा व्यवहार कौन बहू करती है अपनी सास के साथ? हे भगवान, मेरे पति को तो मार ही दिया है आपने, अब हमें भी उठा ही लो, और नहीं तो क्या, हमें नहीं जीना, अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना। बड़बड़ाते हुए शकुंतला जी घुड़कते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। और दोस्तों, आज शकुंतला जी के हाथ टूटे 5 दिन हो गए थे। दर्द से बेचैन बेहाल, कोई खाना पानी तक पूछने वाला नहीं था। आज अकेले बंद कमरे में शकुंतला जी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। हे प्रभु, हमने तो सोचा था एक ही संतान पैदा करेंगे, जो कुछ भी होगा उसका ही होगा, छोटा परिवार खुशहाल परिवार होगा। हमने तो यह सोचकर दूसरा संतान लाने की सोची भी नहीं, लेकिन आज यह कौन सा दिन देखना पड़ रहा है हमें। आज जब मैं अपने शरीर से लाचार हूँ तो मेरा इलाज भी नहीं करवा सकता। शकुंतला जी आज वह दिन याद आने लगते हैं जब रूखी सूखी खाकर सस्ते कपड़े पहनकर जवानी काट दी, बेटे को पढ़ाने में सारी जिंदगी निकल गई और मेरे पति ने मेरे लिए पैसे भी इकट्ठे कर रखे, लेकिन उन पैसों पर तो बहू का कब्जा है, मैं उसे भी खर्च नहीं कर सकती। हमें माफ़ कर देना जी, आपसे जो हमने वादा किया था हमेशा खुश रहने का, मैं वह वादा नहीं निभा पाई। बड़बड़ाते हुए शकुंतला जी भूखी प्यासी सो जाती हैं और सुबह होते ही जब शकुंतला जी के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तब उसकी बहू रूबी, लगता है बुढ़िया भी स्वर्ग सिधार ही गई। चलो अच्छा हुआ जो रोज रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गई थी। मेरे पति सुनते सुनते मेरे कान बजने लगे थे। बुढ़ापे में भी पति का वादा निभाना है इस बुढ़िया को, बाप रे बाप। तभी शकुंतला जी की नींद खुल जाती है। बहू, इतनी भी बेरहम ना बनो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक तो मैं घर का काम काज करते करते गिर गई, हाथों की हड्डी टूट गई है, और तुम जले पर नमक छिड़कने आ जाती हो। ऐसे में भला मैं कैसे संभाल पाऊंगी अपने आप को? इतनी भी बेरहम ना बनो बहू, आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? कल को तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। बस माँ जी, बस अब शुरू हो गया आपका भाषण। अगर आपको कुछ खाना है ना तो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलिए,
जाकर आंगन में बैठ जाइए, मैं खाना दे दूंगी। अगर आपने लेट किया ना तो मैं नहीं देने वाली आपको खाना, क्योंकि मैं बाजार जाने वाली हूँ आज, और भी ढेरों सारे काम होते हैं मेरे पास, आपके जैसे नहीं कि हाथों पे हाथ धरे बस मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। सुना ना आपने, अब जल्दी से बाहर आ जाइए कमरे से। हाँ बहू, हाँ बस आ ही रही हूँ, आ ही रही हूँ। शकुंतला जी अपने आप को दिलासा दिलाते हुए हाथ पांव धोकर आंगन में आती है। बेचारी का हाथ टूटा हुआ है, थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा ना। जैसे ही हाथ पांव धोकर आंगन में आती है, बहू बहू ओ बहू, मैं हाथ पांव धो आई हूँ, दे दो हमें खाना। शकुंतला जी 10 मिनट तक आवाज़ देती रही अपनी बहू को, पर वह नहीं आई। शकुंतला जी को सब समझ आ गया था दोस्तों कि वह खाना देना नहीं चाहती है, उसे खाना देना ना पड़े इसलिए घर से बाहर चली गई। बेचारी शकुंतला जी निराश होकर मेन चौखट पर जाकर बैठ जाती है। आते जाते लोगों को निहारती रहती है। बस तभी एक पड़ोस के बच्चे बैट बॉल खेलते हुए उनके बॉल शकुंतला जी के गोद में आ गिरा। बच्चा कहता है, दादी माँ यह बॉल हमें दे दीजिए। शकुंतला जी बच्चे को सीने से लगा लेती है। बहुत दिनों से इन्हें किसी का लाड प्यार नहीं मिला था। तभी बच्चा, दादी माँ यह आपका हाथ इतना टेढ़ा क्यों है और मोटा भी हो गया है, आप ज़्यादा खाते हो क्या? तभी शकुंतला जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने दिन का दुख गम सब भूलकर बच्चों के साथ हंसने लगी। इतने में बच्चों की माँ भी आ जाती है। प्रणाम चाची जी। अरे यह आपके हाथों में क्या हो गया? आपने डॉक्टर से नहीं दिखाया? ओ हो, मैं समझ गई चाची जी, मैं तो शुरू में ही समझ गई थी, हमें पता था। सब लोग बोल रहे थे आपके बेटे ने लव मैरिज की थी कि यह लड़की कैसी है, बिल्कुल कामचोर और लालची। मोहल्ले के सभी लोग जानते हैं, सभी बोलते हैं इसके बारे में, हमने सुना भी है। वह आपका ध्यान भी नहीं रखती ना, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ दवाई है और जो भी दवाई लगेगी मैं मेडिकल से लाकर आपको दे दूंगी। आपको पता है काकी, चाचा जी जब जिंदा थे ना, उन्होंने मेरे पति की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। मेरे पति कहा करते थे, जब उन्होंने राशन का दुकान रखा था तो उनके लिए चाचा जी ने पैसों से मदद की थी। आज मुझे यह पुण्य का काम कर लेने दीजिए, आज मौका मिला है तो आप कृपया करके हमें मना मत कीजिए। तभी शकुंतला जी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और खूब आशीर्वाद देती है।